अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपके सामने एक हदीस बयान कर देता हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मफहूम है हदीस का कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो उसकी खिलाफ वर्जी करता है, और जब उसे अमीन बनाया जाता है तो उसमें वो खयानत करता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तीनों चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए। व्यूअर्स, इसी हदीस से आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी हुई है 4x² - 5x + 6 = 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा। हमने इस इक्वेशन की मदद से 1/अल्फा + 1/बीटा मालूम करना है। यहाँ पे a क्या है, आपको पता है x के साथ 4 है तो a 4 है, x के साथ -5 है तो b -5 है, और c इसमें 6 है। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। सम ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला आपको पता है अल्फा + बीटा होता है -b/a। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। b की वैल्यू है -5, -5 a है 4 डिवाइडेड बाय 4, माइनस माइनस प्लस होता है 5/4 अल्फा + बीटा का जवाब आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अल्फा बीटा = c/a। c की वैल्यू पुट करेंगे 6, a की वैल्यू पुट करेंगे 4, कटिंग हो जाएगी इसकी 2 के टेबल से 3/2। अल्फा बीटा का आंसर आ गया 3/2। अब अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमने क्या चीज फाइंड करनी है, 1/अल्फा + 1/बीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी फाइंड 1/अल्फा + 1/बीटा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, और बीटा इधर मल्टीप्लाई होगा, बीटा 1 * बीटा एंड अल्फा इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, बीटा + अल्फा ऊपर एलसीएम आ जाएगा। इसको सीधा करके हमने लिखा अल्फा + बीटा / अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज। अल्फा + बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5/4, ऊपर वैल्यू पुट कर दी। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी 3/2। अब व्यूअर्स, आपको पता है कि जब डिवीजन के नीचे डिवीजन होती है तो नीचे वाली जो डिवीजन होती है उसको हम वैल्यूज को उल्टा देते हैं और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। 5/4 डिवाइडेड बाय 2/3, इसकी मजीद कटिंग हो जाएगी, 2 1 * 2, 2 2 * 4, 5 1 * 5, 3 2 * 6। 5 और 6 भी, और इसका आंसर आ गया। इसी इक्वेशन की मदद से हम इसके 2-3 पार्ट्स और करते हैं। इसमें हमने, ये मेन इक्वेशन थी, पार्ट 1 था 1/अल्फा + 1/बीटा मालूम करना था हमने। अब इसी इक्वेशन का पार्ट 2 दिया हुआ है कि उसमें हमने मालूम करना है अल्फा² बीटा स्क्वायर, अल्फा² बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, शुरू में तो हमने यही लिखा, सम ऑफ फ्रूट्स हमारे यही होंगे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का आंसर भी यही होगा, सम ऑफ फ्रूट्स का आंसर भी यही होगा। अब इसको करने के लिए अल्फा² बीटा स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें सम ऑफ फ्रूट्स की जरूरत नहीं है, अल्फा + बीटा है ही नहीं, तो इसको अल्फा + बीटा बेशक ये पार्ट अपना करे, से प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स करके 3/2 वैल्यू आ गई है, इसमें हम 3/2 पुट कर देंगे। अब व्यूअर्स, इसमें आपने अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। अल्फा बीटा की क्या वैल्यू थी 3/2। सिंपल इसमें वैल्यू पुट करेंगे 3/2 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, अल्फा² बीटा स्क्वायर का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें अल्फा + बीटा नहीं था तो इस वजह से हमने वैल्यूज भी नहीं पुट की, सिंपल था अल्फा² बीटा स्क्वायर। इसको हमने लिखा अल्फा बीटा होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा का क्या जवाब आया हुआ था 3/2, वो हमने वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया 9/4। इसी इक्वेशन, मेन इक्वेशन यही है, पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है, उसको भी कर लेते हैं। पार्ट 3 है व्यूअर्स, 1/अल्फा² बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्क्वायर, ये पार्ट 3 है। इसमें हम सम ऑफ फ्रूट्स निकाल लेते हैं, यही निकलेंगे क्योंकि मेन इक्वेशन ये, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का आंसर भी यही होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाएगी कि हमारा जो क्वेश्चन है, अब पार्ट 3 है 1/अल्फा² बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्क्वायर = हमने इसका व्यूअर्स एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या ले लेते हैं इसका,
इसका व्यूअर्स हम एलसीएम लेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम लेने का तरीका आपको पता है, यहाँ पे जो चीज़ सेम होती है वो हम नहीं लिखते। यहाँ पे एक बीटा है, यहाँ पे बीटा स्क्वायर, एक बीटा कम है, यहाँ पे बीटा आ जाएगा प्लस यहाँ पे बीटा स्क्वायर सेम है, एक अल्फा नहीं, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। इसको फिर सीधा करके लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा बीटा होल स्क्वायर। इसमें मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, पुटिंग वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू थी 5/4, और अल्फा बीटा की क्या वैल्यू थी 3/2 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा व्यूअर्स 5/4 डिवाइडेड बाय 9/4। तो इसको फिर हम इस तरह लिख लेंगे 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9, 4 4 कट जाएगा। तो फाइनल आंसर फिर हमारा आ जाएगा 5/9, यानी इसका फाइनल आंसर आ गया हमारा 5/9। ये पार्ट 3 था व्यूअर्स, और सेम था। असल चीज इसमें ये थी कि इसको आपने कैसे शेप बनानी है इसकी। पार्ट नंबर 4 भी कर लेते हैं। पार्ट 4 है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। ये इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 है। इसमें भी मेन इक्वेशन यही है, सम ऑफ फ्रूट्स इसके यही होंगे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यही होंगे इसके। यहाँ पे चेंजिंग आ जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी फाइंड। अब आपने ये चीज फाइंड करनी, ये लिखेंगे आप अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे इधर हम, एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएगा अल्फा क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा बीटा क्यूब, ठीक है व्यूअर्स। अब यहाँ पे आपको पता है अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का फार्मूला होता है, वो इधर लगेगा। इसकी जगह मैं फार्मूला लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये इसका फार्मूला होता है। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा ही आ जाएगा। अब इस फार्मूले में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे मैं +2 अल्फा बीटा ऐड भी करूंगा और माइनस भी करूंगा, ताकि मेरा वो एक और फार्मूला बन जाए। यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। ये माइनस अल्फा बीटा ऐसे ही आ गया, और ये दोनों टर्म्स मैंने खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट की है। इसका फायदा मुझे क्या होगा, और नीचे डिवीजन में वही आ जाएगा अल्फा बीटा। ये करने का फायदा मुझे क्या हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक मेरा फार्मूला बन जाएगा। क्या फार्मूला बनेगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट कर लेनी है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं व्यूअर्स। इसमें पुटिंग वैल्यूज, ये जब वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा 5/4, यहाँ पे आ जाएगा 5/4 स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा है इसमें 3/2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा है 3/2। अब व्यूअर्स इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी थोड़ी सी। ये 5/4 ऐसे ही आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 60 माइनस 3 these are 9 and 2 ऐसे ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3/2। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इधर इसका एलसीएम 16 आ जाएगा, 16 इधर 25 ऐसे ही आ जाएगा, और 9 का 2 का टेबल 16 पे 8 टाइम्स जा रहा है, तो 8 9s इधर आ जाएगा 72। अब यार 72 में से हमने 25 निकालना है, 72 डिवाइडेड बाय 25। 12 में से जब 5 निकालेंगे तो आ जाएगा 7, इधर 6 रह जाएगा, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 47। ये आ जाएगा 5/4
-47 डिवाइडेड बाय 16 3/2। फिर इसको मजीद हल करते हैं। अब व्यूअर्स आगे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को 47 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसका जवाब आएगा 235, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो माइनस प्लस माइनस -235 और नीचे 16 4 हो जाएगा व्यूअर्स 64। इसी तरह से डिवाइडेड बाय 3/2। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान आपने रखना है, जब डिवीजन के नीचे डिवीजन होती है तो इक्वलिटी का जो साइन होता है तो वो मेन डिवीजन के सामने आएगा। बाज़ का कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो इधर लगा देते हैं कुछ स्टूडेंट निशान, तो इसको आपने जरा सी एहतियात करनी, यहाँ पे इक्वलिटी का निशान आएगा। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन में डाइवर्ट कर देंगे। 235 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय, इसको ये वैल्यू उधर जाएगी 2/3। अब इन दोनों की वैल्यू कटिंग हो जाएगी, 2 1s are 2 एंड इधर आ जाएगा 32, यानी कि ऊपर 235 1s are 235 ही रहेगा और 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2s are 6 3 3s are 9, यानी कि 96। फाइनल आंसर व्यूअर्स आपका क्या आया, -235/96। मजीद देख लें, आप कटिंग होती है तो कर लीजिएगा, वरना यही आपका आंसर। अब यार इसमें मेन चीज़ क्या थी, ये तो सिंपल कैलकुलेशन। मेन चीज़ क्या थी, जो आपका क्वेश्चन था ये वाला, अल्फा स्क्वायर अवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अवर अल्फा, इसको आपने इस सिचुएशन में कन्वर्ट किया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर इसमें वैल्यूज पुट किया और आपका ये जवाब आ चुका है -235/96। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो व्यूअर्स। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें जो शुरू में मैंने हदीस पढ़ी थी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मफ़हूम मैंने आपके सामने बताया था कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं कि जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो खिलाफ वर्जी करता है और जब उसको अमीन बनाया जाता है, उसके पास कोई इमानत रखवाई जाती है तो उसमें वो ख़यानत करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तीनों चीज़ों से बचा के रखे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।